उधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल इन दिनों सिरसा दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन उन्होंने नशे के खिलाफ शुरू हुए साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले में आपको बता दें कि नशे के खिलाफ युवा 14 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर लोगों को जागरूक करेंगे। मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किए गए साइक्लोथॉन का समापन सीएम सिटी करनाल में 25 सितंबर को किया जाएगा। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि बहुत ही अद्भुत दृश्य सिरसा में देखने को मिला है। पिछली बार के मुकाबले इस बार लोगों में ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और ज्यादा संख्या में यहां पर साइकिल यात्रा में भाग लेने के लिए युवा और आमजन ने हिस्सा भी लिया। बता दें आपको कि 1 सितंबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया था। देखिए, जैसी परिस्थिति होती है उस हिसाब से ही कुछ कार्यक्रमों का आयोजन करना पड़ता है। हमें पता है कि हरियाणा में ये जो ड्रग्स का प्रचलन खास करके बॉर्डर एरिया में बहुत बढ़ चुका है। युवा हमारे भ्रमित होते जा रहे हैं। तो ऐसे अवसर पर प्रदेश भर में एक जागरूकता के नाते से साइक्लोथॉन की योजना बनी। 1 सितंबर से ये साइक्लोथॉन यात्रा शुरू हुई थी करनाल से हरियाणा के 15 जिलों में होते हुए आज 17 तारीख को ये करनाल में सिरसा में पहुंची है। एक अच्छा कार्यक्रम हुआ है। मैं यहाँ के जो भी आयोजक हैं, यहाँ की युवा शक्ति है, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस बात की, क्योंकि एक जागरूकता का एक अभियान है और जागरूकता के अभियान इन्हीं चीज़ों से आते हैं। बाकी काम अपनी जगह पर चल रहे हैं, चाहे वो डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, चाहे वो रिहेबिलिटेशन का काम है या तस्करों को पकड़ने का काम है। हमने 90 प्रॉपर्टीज ऐसे तस्कर थे जिनकी तोड़ी है। सबको में घबराहट पैदा हुई है, लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ है, कोई एक स्टेट का विषय नहीं है, ये पूरे रीजन का विषय है। जहाँ तक पोर्टल का और टेक्नोलॉजी का विषय है, मुझे ऐसे दिन भी याद आते हैं जब छोटे छोटे काम के लिए भी लोग दौड़ते थे, कोई जिला हेडक्वार्टर पर, कोई एमएलए के पास, कोई एमपी के पास, कोई मंत्री के पास, और चंडीगढ़ जाने वालों की जो लाइन लगी रहती थी, जो भीड़ रहती थी। हमें उसी दिन से ये ध्यान में आया कि हम लोगों को प्रोएक्टिव होकर के सरकार जो है उनके घर तक सेवाएं पहुंचाए, गवर्नमेंट एट देयर डोर स्टेप, ये हमारा उद्देश्य था। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने बहुत से व्यवस्था परिवर्तन के काम किए ताकि लोगों को उनकी सुविधा मिले। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। जब चुनाव आते हैं, चुनाव उस समय ये सब होता है, और चुनाव में अलाइनमेंट एक दूसरे को हराने के लिए, स्वयं जीतने के लिए, यह अलायंस सब पार्टियां लोकतंत्र में करती रहती हैं। पहले ये यूपीए थी, यूपीए का नाम बदल करके INDIA कर दिया। कोई अंतर पड़ता नहीं है। इस नाम के लालच में कोई ये समझे कि उनको लोगों ने कोई भारत या इंडिया मान करके आगे बढ़ गए हैं। एक समय वो था जब DK बरुआ ने कहा था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। तो क्या बना था इंदिरा जी का? लुढ़क गई थी। तो कभी भी इस प्रकार की भावनात्मक खेल किसी को नहीं खेलने चाहिए कि हम इंडिया नाम रख लेंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा।